असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रद्धागर्भगृहान्तस्थां श्रुतिमूर्ध्निलसत्पदां संवित् स्वरूपिणीं वन्दे स्वात्मरूपां परां शिवां। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो विराट्स्वरूपिण्ये नमः सूत्रात्ममूर्तये। नमो व्याकृतरूपिण्ये नमः श्रीब्रह्ममूर्तये। नमः श्रीब्रह्ममूर्तये। ॐ तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। प्रभु के चरणों में शरण। विवाह तत्व इस शिविर में आप सब लोग बहुत ही जागरूक सक्रिय होकर भावपूर्ण होकर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई है। कल आपके सामने बताया था कि तत्व क्या होता है। तत्व और तो तत्व। तत्व माने दैट। जैसे घन और त्वर तो घनत्व, एक और त्वर तो एकत्व, अपनत्व, अपनापन जो होता है ना, घनापन, उस अर्थ में त्व प्रत्यय लगाते हैं। तो विवाह का तत्व क्या है? तत्व और त्व। तो इसको हमने समझा कि जो व्याप्त होकर के रहता है, सार जिसको कहते हैं। दूध का तत्व क्या है? कि घी, उसमें व्याप्त होकर के रहता है, पर वो प्रकट भी करता है अपने आप को। टोटली अनमैनिफेस्ट नहीं होता, कुछ प्रकट करता है। जैसे दूर से कोई आ रहा है तो हम कहते हैं वो कौन आ रहा है, तो उसमें ये डाउट नहीं रहता कि वो कोई भैंस है या ऊंट है। कुछ पता है कि कोई आदमी आ रहा है, इतने फ्रेंड, पर कौन है वो मालूम नहीं। पास में आता है तब पता लगता है कि हम उस व्यक्ति आ गए। अब मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं देख रहा हूँ इसको, तो इसके मन में क्या चल रहा है इसको मेरे को मालूम नहीं। तो मैं इसको पूछ सकता हूँ इसके चेहरे पर उदासी, वो क्या बात है जिसके कारण तेरा चेहरा लटका हुआ है? वो क्या चीज़ है जिसके कारण तुम्हारा चेहरा उदास है? तो उदासी मेरे को दिखाई दे रही है, पर वो क्या चीज़ है जिसके कारण चेहरा उदास है? तो तत्व के अंदर वह उसका कुछ प्रकट हो रहा है, इसको तत्व कहते हैं। तो तत्व। तो विवाह का तत्व क्या है? इस पर मैंने कहा कि एक शब्द विन्यास ले लिया, ये विवाह का तत्व है। परंतु न्यास, विन्यास, स्वन्यास और संन्यास, ये 4 आश्रम बताए थे, तो बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। न्यास माने भरोसा, कहते हैं ट्रस्ट, ट्रस्ट वर्दी, तो भरोसे लायक है। संपत्ति को लेकर ट्रस्ट बना दिया, उसकी सुरक्षा करेगा। ट्रस्ट का मतलब रखना, सही जगह पर रखना। उसकी कोऑर्डिनेशन क्या है, इसको कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसके अनुसार इस विश्व में इसका स्थान क्या है, उस जगह पर इसको रखते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हम अपने आप को रखते हैं। मेरे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनका ये गुण, फिर मेरे यहाँ पर एक अमुक प्रकार का इल्म प्रवाहित हो रहा है, गुरु परंपरा। फिर मेरे यहाँ पर मेरे कुल देवता ये है, कहते हैं ना मेरे कुल देवी है, मेरे कुल देवता है, उसका एक प्रवाह है।
और भी विस्तार से वर्ण किया, मेरा कुल वृक्ष है, मेरा कुल तीर्थ है। तो परंपरा से इन सबका वर्णन पुराणों में बड़े विस्तार से किया हुआ है। तो ये हमको प्राप्त हुआ, न्यास के अंदर हम उसको बैठे। अब लड़के को भेज दिया, विदेश में चला गया, यहाँ से कट गया। तो न्यास का अर्थ होता है हमारी ये फ्लो आ रहा है जो बायोलॉजिकल, जेनेटिक, फिर मेंटल फ्लो सब आ रहा है। तो देव कुल, ऋषि कुल या गुरुकुल और फिर पितृकुल, पितृकुल के साथ मातृकुल भी आ गए, ये प्रवाह आ गए। पर अब एज ए जीव है वो तो शरीर छोड़ करके पता नहीं कौन कौन सी योनियों के अंदर जा रहे हैं। अब की मुसलमान बने, अगले दिन हिंदू बन गए, ऐसा होता है, दूसरी योनियों में चले गए। तो ये हमारा एक जीव है वो प्रवाहित होता हुआ है, इसको आत्मकुल कह सकते हैं। तो न्यास का मतलब हम पहले अपने को पहचान लें और साथ के अंदर मेरा स्वभाव क्या है? जन्मजात मेरी श्रद्धा क्या है? एक जन्मजात श्रद्धा होती है ना, श्रद्ध हृदय धार्यते इति श्रद्धा। हमारे पूरे अंतःकरण को लेकर के उसके अंदर क्या प्रोपेंसिटीज है, उसका क्या फ्लो है, वो सत्वगुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण ज्यादा है, उसमें क्या क्या क्षमताएं छिपी पड़ी है। कोई बहुत बड़ा संगीतज्ञ होने की क्षमता छिपी हो, बहुत बड़ा उद्योगपति, साइंटिस्ट, वो सब छिपा पड़ा। तो न्यास के अंतर्गत हम उसको सही जगह पर ब्रह्मचर्य आश्रम में बता देगा, तुम्हारा ये प्रवाह है, तुम ऐसा बनने की कोशिश नहीं करना, तुम्हें सफल नहीं होगा, तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी। सबके पीछे एकमात्र उद्देश्य ये क्या है कि हमारे अंदर ये जो मैंपना है ये प्रतिबिंब है, ये असली नहीं है ये। तो आपको समीकरण को मैंने आपको लिखा है उसको अच्छी तरह से लिख करके रख लेना। मैं जो हूं ना, तो मैं क्या हूँ? ये स्थूल शरीर, और वो भी कपड़े पहने हुआ स्थूल शरीर, ठीक है, कपड़े पहना हुआ, ऐसे विनोद के लिए कपड़े पहना हुआ, मतलब नंगे थोड़ी घूमते हैं, पर कपड़े पहना हुआ मैं। तो मेरा अगर धोती साफा पहन लो तो मेरा एक मैं बना अलग रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, जीन्स पहन लो तो कुछ अलग रूप में। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, फिर उसमें आया हुआ प्रतिबिंब, चिदाभास जिसको कहते हैं, चैतन्य का प्रतिबिंब। तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रश्नाकुल हो जाना। हम लोग धीरे धीरे करके अपने जीवन में यंत्रवत होते चले जाते हैं, जड़ होते चले जाते हैं। पूरी स्तुति कर ली, अर्थ मालूम नहीं, पूजा कर ली, रहस्य मालूम नहीं, जीवन ऐसे ही जीते चले जाते हैं। तो हर शब्द के बारे में आपको पूछना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है। अभी मैंने आपको क्या बोला था? अभी क्या बोला था मैंने आपको? यंत्रवत नहीं होना है जी, यंत्रवत नहीं होना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, यंत्रवत नहीं, कुछ और बोला था, इतनी जल्दी मत बोलो। प्रतिबिंब तक आए थे। अपने कोऑर्डिनेट्स क्या है उसको डिफाइन करो, पर मैंने कहा अपने लक्ष्य को मत भूलना। हमारा ये मैपना है, ये फॉल्स है, पर इसके साथ में निरंतर एक डेथलेसनेस है, एक साक्षी है, एक आत्मा है। पर आत्मा कहती है शरीर से क्या, मैं आत्मा में, पर इसलिए आत्मा नहीं कहते, साक्षी, विटनेस, दृष्टा, कूटस्थ, परमात्मा कहते बोले। तो हमारे साथ में निरंतर चलता रहता है, हम कैसी भी परिस्थिति में चले जाए हमेशा रहता है। तो अभी जो मैं हूँ ये सब मिलकर, और वो जो अनविंकिंग आई है वो डेथलेसनेस है, उसी को प्राप्त करने के लिए ये दुर्लभ मनुष्य का जन्म को प्राप्त, उसी का अनुभव, लगातार अनुभव करने, उसी को पूर्ण कहते हैं। उसका अनुभव करने के लिए ही ये सारा का सारा मनुष्य चल रहा है। तो न्यास क्यों? कि उसको प्राप्त करना है। सही ढंग से पहचान लिया, अब मैं अपने स्वभाव के अनुसार आपको काम करूंगा ना, तो मेरे को इस मैपने से छूटने में सरलता रहेगी, मैपने से छूटने में सरलता रहेगी। और मैं वासनाओं के कारण देखा देखी किसी को अपनाता हूँ ना, किसी काम को, तो लगातार मेरी वासना, ये मेरा अहंकार दृढ़ होता चला जाएगा। इसलिए गीता में क्या कहा? पर धर्मो भयावह श्रेयान स्वधर्मो विगुण, पर धर्मो भयावह। तो इस संदर्भ में इसको समझना, अपने लक्ष्य को, वो पूर्ण लक्ष्य, पूर्ण आत्मा, पूर्ण आनंद, उसको प्राप्त करने में बाधा खड़ी हो जाएगी यदि मैं अपने स्वभाव से भिन्न दूसरे कार्य को अपनाता हूँ। तो मेरा वो स्वभाव दबता चला जाएगा। फलोदी और जोधपुर के बीच में ओसिया जी है, ओसिया माता का मंदिर, वहां पर जो क्षत्रिय थे उनमें दोष आ गए, सुरा सुंदरी के दास बन गए। उस समय वहां पर कोई आज से होगा 300, 400 या 500 वर्ष
उस समय वहां पर कोई जैन यति था और तंत्र साधना में प्रवीण था। उसके प्रभाव से उनने उन सबसे ये मांस खाना, शराब पीना इसे छुड़ाया और उनको जैन बना दिया। और ये मैं जिस मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ था, ये कोठारी, ओसवाल, साउंडसुका, बेगन, सारे के सारे क्षत्रिय थे। उनके घरों में तलवार रहती थी, उनके आचार विचार सारे वैसे। परंतु कई वर्ष बीतने के बाद में उनके अंदर से वो जो शौर्य था ना, वो कम होता चला गया। जब मैंने पिस्टल राइफल शूटिंग को प्रारंभ किया तो हम जैन स्कूल में शुरू करना चाहते थे। उन्होंने कहा हम बच्चों में हिंसा के संस्कार नहीं देना चाहते। इसका कारण इसलिए अपने स्वभाव को लेकर बढ़ेंगे तो उसमें क्या चीज होगी, वही लक्ष्य। हमारा बाहर का विकास भी बहुत बढ़िया होगा और साथ में अपने जो लक्ष्य है जिसमें ये जो अपना फिक्टिशियस, फॉल्स एंड फिक्टिशियस जो मैं बनाया एवोपरेट होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए स्वधर्म का, इसके लिए क्या करना चाहिए, न्यास सही होना चाहिए। ये 25 वर्ष है वो न्यास का, 9 महीने तो उसमें पेट वाले में गिन लो। अब सुभद्रा ने क्यों पूछा था कि शत्रु जब चक्रव्यूह बना करके खड़ा हो, उस समय यदि कोई ब्राह्मणी होती तो वो यज्ञ के बारे में पूछती, क्योंकि सोमयाग होता है उसके अंदर ये क्यों होता है। अगर वो कोई वैश्य कुल की होती तो व्यापार के बारे में, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म, स्वभाव, इसके बारे में पूछती। पर वो क्षत्र ने इसलिए पूछा कि शत्रु जब चक्रव्यूह बना के खड़ा हो तो उसको कैसे तोड़ते हैं। उसको मालूम था चक्रव्यूह को तोड़ना बहुत कठिन होता है। पैदल, घोड़ा, रथ, हाथी, इनको अमुक प्रकार से सजा देते हैं, अमुक प्रकार से इसका मूवमेंट होता है। कोई मकर व्यूह बना के, जैसे चक्र मकर मतलब एक मगरमच्छ की आकृति, एक शलभ की आकृति या वृषभ की आकृति, अमुक उनके नाम दे रखे हैं, अमुक प्रकार से सजा करके अमुक प्रकार का मूवमेंट। पर चक्रव्यूह बनता है तो उसको तोड़ना बहुत कठिन है और बिरले लोग इसको तोड़ना जानते थे। इसलिए सुभद्रा ने ये कि मेरे पेट में मेरे पति का तेज है, इसलिए ये प्रश्न किया। वहां से न्यास होना शुरू हो जाता है। अब 9 महीने में बच्चा क्या करे, पर ये जिम्मेदारी माता पिता की कि वो जो एक आ रहा है उनके अंदर उसको कैसे शुद्ध करें, दोषों को कैसे हटाएं। उस बच्चे के हाथ में नहीं है कुछ भी, ये माता पिता की जिम्मेदारी। कैसे घर के अंदर वातावरण रखें। अब क्षत्रिय है तो वहां पर वीरों के चित्र होने चाहिए, अगर कोई ब्राह्मण का घर है तो ऋषियों के चित्र होना चाहिए। तो मैं आप लोगों के घरों में आकर के चेक करूंगा कौन कौन से चित्र लगे हुए हैं। बीकानेर में बहुत बड़े विद्यालय की जो डायरेक्टर थी, उन्होंने घर पर भोजन के लिए बुलाया और फिर भोजन के बाद में आपको घुमाते हैं पूरे घर के अंदर, पहले या बाद में भोजन के। तो फिर उन्होंने मेरे को क्या पूरे घर में पगली कीजिए, चरण रखिए। तो धीरे से उनका जो किशोर लड़का था, माँ के मेरे कमरे में मत लेना। मैंने सुन लिया उसको। अब तो छत के ऊपर कमरा था तो अंदर कमरे में देखा तो वो एक्ट्रेसेस की फोटो लगी थी। घर के अंदर ऐसा वातावरण होना चाहिए। तो न्यास की प्रक्रिया में ये जो बताया मैंने आपको कि 9 महीने फिर 3 साल तक। अब यहाँ पर जो माता यदि विदुषी नहीं है, योगिनी नहीं है, उसके खुद के कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो क्या बच्चे को बिगाड़ के चली जाएगी। और हम चारों तरफ से भयंकर संकट से घिरे हुए हैं। ये अर्थ प्रधान और काम प्रधान युग हो गया और बाहर का आक्रमण निरंतर होता चला जा रहा है। हम अपने वैल्यूज को छोड़ते चले जा रहे हैं। उसका दुष्प्रभाव है वो बच्चे के अंदर जाएगा। ठीक है ना, बच्चे के अंदर चलता चला जाएगा। अब बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में भेजना है, क्यों भेजना है कॉन्वेंट स्कूल में? अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। तो अंग्रेजी अच्छे हो जाने से क्या होगा? अंग्रेजी अच्छे हो जाने से क्या होगा? प्रभाव पड़े। कैसे बढ़िया फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलता है और उसके साथ में कितने दोष आएंगे। तो अभी मेरे किसी युवक ने कहा था बीकानेर के अंदर, मैंने कहा अलग से ट्यूशन रख के अंग्रेजी पढ़ा दो और संस्कृत भी पढ़ाओ। आने वाले जो क्या है संस्कृत का, बचपन से ही इसको संस्कृत पढ़ाओ। और अंग्रेजी में होशियारी तो करना है, केवल अंग्रेजी से कुछ नहीं होता, करेक्ट बोलता है। जब सेकंड लेफ्टिनेंट का मेरा सिलेक्शन हो रहा था, मैं तो और मेरे को जाना ही नहीं था, तो साथ वाले लोग ने कहा चलते हैं। तो मेरठ में था वो 7 दिन का इंटरव्यू होता है, लगभग 7 दिन का, जैसा कि मेरे को याद है। तो उसमें कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो बाद के अंदर
एक लड़का ऐसा फूफा करके अंग्रेजी बोलता था, फूफा करके हमारा इतना अभ्यास नहीं था, तो उनको पता लग जाता कि दिखा रहा है असलियत इसके अंदर है। हमको, मैं जैसा हूँ मैं अपने आप को बता रहा हूँ, वेदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, और कार चलाना अंग्रेजी में आता है, हिंदी में आता है। तो ज्ञान होता है, भाषा उसके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो ये जो 9 महीने उसके बाद में 3 वर्ष तब तक माँ बहुत कुछ दे सकती है उसको। दूध के साथ में अपने शील को भी पिला सकती है। दूध पीता हुआ बच्चा है ना, उसकी आंखों को देखना बिल्कुल ध्यानस्थ शिव की तरफ उसकी आंखें होती है। ध्यान होता है, ध्यान करते हैं ऐसे उसकी आंखें हो जाती। तो न केवल माँ के दूध को सक कर रहा है, दूध को पी रहा है, पर साथ में माँ की चेतना से एकाकार हो रहा है, चिपक जाता है ना माँ के साथ। अगर उसमें वो विदुषी योगी माँ होगी तो उसको अपने शील को भी मिला सकती है। ऐसा नहीं कि मुंह खोल करके टीवी के सामने बैठ रही है, गप्पे लगा रही है। वो बहुत बढ़िया टाइम होता है बच्चे के अंदर एंटर होने का। और फिर आप समझो कितने साल रहते, 3 साल के अंदर बहुत कुछ ट्रांसफर कर सकते। क्या कह रहा था? न्यास। अब इसके हाथ में कुछ नहीं, हम उसको गलत जगह फिट कर रहे हैं। कहते हैं ना राउंड होल के अंदर, अंग्रेजी में कुछ राउंड होल के अंदर स्क्वायर को फिटिंग गलत जगह। तो अखंडानंद जी एक जगह लिखते हैं कि वो बॉम्बे में किसी भक्त के घर पर गए, काफी अरसे बाद में गए, तो पति पत्नी आपस में विवाद कर रहे थे। तो पति कह रहा था मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही थी नहीं मैं तो इंजीनियर बनाऊंगी। ये डॉक्टर में क्या, रात को 12 बजे 2 बजे आकर कोई उठा देता है? नहीं, आपस में विवाद कर रहे थे। वो पहुंच गए, लड़ाई नहीं कर रहे थे, विवाद कर रहे थे कि मैं उसको वहां पर इंजीनियर हो गया था, डॉक्टर बनाओगे। ऊपर की आय होती है इंजीनियर के अंदर, हो गया डॉक्टर भी कमा लेता है, पर उसको जिंदगी थोड़ी रहती है, चाहे जाकर औरतों को देखता रहता है। कहते ना वो महात्मा जी पहुंच कर बात क्या, क्यों लड़ाई करो? नहीं, ये कहते हैं कि मैं उसको डॉक्टर हूँ, मैं तुम इंजीनियर बना, तो फिर उससे तो पूछ लो वो क्या बनना चाहता है, वो तो पैदा ही नहीं हुआ। पैदा ही नहीं हुआ, उसके पहले नाम भी पहले से ऐसे 10 to 1 to सोच के रखते हैं, लड़की का नाम नाम हो सकता है। और बॉम्बे में तो ऐसा है कि आपको जन्म से पहले ही नाम लिखाना पड़ता है, 2-3 साल बाद में नंबर आता है उसका। ऐसी बड़ी प्रसिद्ध स्कूलें होती है ना, 2-3 साल, तो इसे नाम जैसा लगा देते हैं कॉमन जेंडर वाला उसका तो सही, तो उसका पहले से करवा देते। न्यास में गड़बड़ी नहीं करना है। टैगोर कहते हैं जैसे पेड़ बढ़ता है ना तो उसकी रक्षा करो, खाद पानी दो, पर मोड़ा मोड़ी मत करो उसके साथ में। डिकंडीशनड होते हुए कंडीशनिंग, इसमें शास्त्र आना पड़ेगा। हमारी कुल परंपरा, ऋषि पुरखे, उन सबको जागृत रख करके और फिर अपने घर का वातावरण खुद का ऐसा बच्चे को विकसित होने देना चाहिए। इसमें त्रुटि नहीं है। तो ये 9 महीने कितने महत्वपूर्ण, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। गृहस्थ में प्रवेश कर लिया, अभी से प्लान करनी पड़ेगी आगे के 100 साल की, 75 साल, अभी से प्लान। हाँ, हमको इससे ऊपर उठना है। अभी जो काम वासना है इससे ऊपर उठना है, यश की तृष्णा है इससे ऊपर उठना है, और जो आपकी विद्वेषणा इससे ऊपर उठना है। ये दलदल नहीं बना देना, वो सही दृष्टि रहेगी। हाँ है, स्वीकार किया और इसको ट्रांसेंड किया, तो मान गए कि हमारे अंदर कर्तापन भोक्तापन है। कितने ही भगवान हमको डांटते रहे कि मूड है तुम, हाँ महाराज हम मूड है, मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ। गीता में कहा ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अब कहते हमारे अंदर है कर्तापन कि विमूढ़ हो कि कोई बात नहीं, हम इसे छूटना चाहते हैं। शास्त्र को अपनाया, परंपरा को अपनाया, और आगे ये न्यास के हो गए 25 साल पूर्ण हो गए। अब दृष्टि ठीक हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। दूसरा, साथ ही साथ भाव की शुद्धि। तीसरा, साथ ही साथ क्रिया की शुद्धि, तमोगुण नहीं। तीनों को लेकर के, क्रिया को, भावना को और बोध को, कॉन्सेप्ट को, समझ को, सोच को, अंडरस्टैंडिंग को, इनको ठीक करना। और इसके लिए मैं पिछले कई घंटों से आपको पता है, 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, इनको ठीक करना चाहिए। इनके बिना सब गड़बड़ हो जाएगी। पूरी कॉपी बना लीजिए
ईश्वर, जीव, जगत, पुरुष, स्त्री, नवजात शिशु, यौवन, फिर वृद्धावस्था, मृत्यु, जो शब्द आते जाए उनके बारे में सही धारणा हमको बनानी पड़ेगी और फिर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो जाएगी, मैं माँ नहीं बनना चाहती, सरोगेट मदर आ गई ना, वो छाती चली जा रही। मैं हाउस वाइफ नहीं बनना चाहती, तो मैं लड़कियों के कॉलेज में गया था बीकानेर में, जैन कॉलेज लड़कियों का, तो वहाँ पर मैंने कहा कि हाउस वाइफ नहीं बनना चाहती तो क्या रोड वाइफ बनना चाहती है? हाउस वाइफ एक शब्द है ना, हाउस वाइफ नहीं बनना तो कहना क्या चाहते, अपने फलौदी की कह, मैं हाउस वाइफ नहीं बनना चाहती, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तो पैरों पर तो खड़ी है, उसका अर्थ नहीं समझते, वो देखा देखी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर मातृशक्ति ने अर्थोपार्जन के लिए मना कभी नहीं किया। सारे खेतों में जाके देखो, सब जगह अर्थोपार्जन करते हैं, मना नहीं, पति की मदद करते हैं। उस गुलामी में, उस दलदल में क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ कोई वातावरण अच्छा है क्या? 8-10 घंटे आपको उसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा, तो बॉस के सामने जाओ तो खड़े रहो, उनकी आंखें, गंदी आंखें, साबित कलुषित आपको। और हमारा ये काम सफर कर रहा है, वृद्धजन है उनकी सेवा में बात, बच्चे को छोटी स्कूल में भेज दिया और बच्चे को सौंप दिया, उसे आया, वो गंदी गंदी चीजें उसको सिखा रही है, उसको बहुत ही गंदी गंदी सिखाते हैं, वो अनकल्चर्ड है, बच्चे को उसको सौंप दिया। तो कितना महत्वपूर्ण काम है, जब उसको न्यास करना है, ठीक करना है, उस समय को हम लोग कुछ पैसे कमाए, तो उस तृष्णा को कम किया। ठीक है, जरूरत पड़े तो मैं मना नहीं करता, आज का युग ऐसा ना, अर्थ प्रधान युग है, पर आप ऐसे काम को कर लो कि जिसके अंदर आपका शील सुरक्षित रहे, आपके अंदर एनर्जी सुरक्षित रहे। 2 घंटे जा करके वो गैस टीचर होता है ना, क्या होता है ना, गैस फैकल्टी पढ़ा क्या? तो अभी हमारे बीकानेर को रवि आचार्य है ना, तो पता है वो खूब उसने IAS के लिए खूब कोशिश की, सफर में पूरी कमर खराब हुई, उसकी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब तो मैं जाके पढ़ा के आता हूँ, एक लेक्चर के 500 रुपये के पर 1000 रुपये, दिन भर में 4-5 जगह क्लास ले लेता हूँ, कोचिंग क्लासेस चलती रहती, कोई ना कोई तरीका निकालो, लक्ष्य को नहीं भूलना। शांति, सुख, स्वतंत्रता, प्रसन्नता, उत्साह, घर का वातावरण, आने वाली पीढ़ी, उसके लिए हमको क्या करना, और हमारा दायित्व ऐषणा पूर्ति करना कौन है, पर है सही ढंग से उसको पूर्ण करना। इसलिए पिछले समय से मैं बता रहा हूँ, काम के विषय में अपनी धारणा को ठीक करना, इसको हटा नहीं सकते आप। जहाँ भी चैतन्य रहेगा वहाँ पर इच्छा रहेगी, इच्छा रहेगी, और वो कौन सी इच्छा रहेगी? धर्म के विरुद्ध इच्छा होगी, उसको जला डालना। तो ये शिव का तो तीसरा नेत्र है, उसके ऊपर मेडिटेट करना, जिसका आपने अभी पूज्य श्री के प्रवचन से सुना था। वह संभवतः कुमार संभव का श्लोक है। कार्तिकेय जी का जन्म कैसे हुआ, उसके प्रसंग को लेकर एक श्लोक तो कालिदास जी का लिखा हुआ है कि जब सती का योगाग्नि में शरीर जल गया, शिव अकेले वनों के अंदर घूम रहे हैं, उस समय की बात है कि तारकासुर नाम का एक राक्षस, भयंकर राक्षस, देवी गीता की किताब आपने मंगाई ना, तारकासुर नाम का राक्षस देवताओं को हरा दिया। पहले तपस्या की, शक्ति को प्राप्त किया, मरू नहीं कभी, ये वरदान नहीं मिलेगा। तो सोच करके बोला कि शिव जी का जो पुत्र होना, उसके द्वारा मारा जाओ। और उसको मालूम था शिव जी के तो अभी देवी है नहीं, उनके साथ में पत्नी है नहीं, तो उनका औरस पुत्र उसके द्वारा मारा जाओ। ये वरदान ले लिया और देवताओं को पराजित कर दिया। अब देवता भागे इधर उधर, फिर सोचा क्या करें, तो उन्होंने अनुष्ठान किया, हिमालय में जाकर के अनुष्ठान किया, और भगवती प्रकट हो गई भुवनेश्वरी। भगवती ने पूछा क्या चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी, कि आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको सब मालूम है हम कैसे तारकासुर के द्वारा पीड़ित हैं, और उसने वरदान ले लिया है कि शिव के पुत्र के द्वारा ही उसका वध होगा। बात विचार कर लो, आपको क्या करना चाहिए, आप ही सोच लिया। तो देवी प्रसन्न हो, कोई बात नहीं, मैं अब हिमालय को तुम्हारे घर में पुत्री बन कर जाऊँ। तो हिमालय डर गया,
पहले तो कहा कि मेरे पुरखों का कितना पुण्य है, मेरा कितना पुण्य है, क्या मेरे घर में जन्म लेंगी। पर फिर सोचा कि जो दक्ष की हालत हुई थी वो मेरी हालत नहीं। दक्ष की पुत्री सती थी तो मेरी ऐसी हालत है। आप हो कौन है, आपका तत्व क्या है, इसको आप बताइए। तब देवी ने जो उपदेश दिया उसका नाम है देवी गीता। उसको आप लोग पढ़ना। देवी किसको कहते हैं इसको आप लोग पढ़ना। वहां पर उपदेश दिया और फिर पार्वती के रूप में जन्म हुआ। पार्वती की माँ का नाम क्या था? मैना थी। तो हिमवान और मैना। फिर पार्वती धीरे धीरे बड़ी युवावस्था में। अब देवताओं की हड़बड़ी की कब ये शादी हो, कब ये शादी हो, इनकी कैसे मिलन हो इनका। तब शिव जी घूमते घूमते निकले और हिमवान के पास पहुंचे। अब मैं कुछ विशेष अनुष्ठान के लिए एकांत में रह करके और साधना करूंगा। तो जाके बता दिया कि ये गुफा है, यहाँ फल फूल है, एकांत है, नदी है यहाँ पर। साथ में लेके गए पार्वती को। अब वो युवती हो चुकी थी पार्वती, उसको साथ में ले गई और फिर कहा कि ये आपकी सेवा में रहेगी। तो शिव जी ने डांट लगाई। एक जहाँ तपस्वी रहते हैं औरतों के कारण उनका पतन होता है, दूर रहो, मत ले जाओ इसको यहाँ से, यहाँ रखने कोई जरूरत नहीं। तब पार्वती और आगे आ गई और हाथ जोड़ करके कहा कि आप उठेंगे शक्ति चाहिए, बैठेंगे शक्ति चाहिए, समाधि लगाएंगे शक्ति चाहिए, समाधि से उठेंगे शक्ति चाहिए, धारणा ध्यान समाधि सब शक्ति चाहिए ना। और आप कह रहे हैं कि दूर कर। शिव जी हंसने लगे। शिव जी हंसने लगे, अच्छा तुम ऐसा सोचती है तो रहो, कोई बात नहीं, सेवा करो। अब वो अपने पूजा की तैयारी, फल ला दिए, फूल ला दिए, सब तैयारी कर रही उसको। अब दिन बीत रहे हैं, देवता सोच रहे हैं शिव जी के सामने पार्वती आ गई, उनकी निकट तो आ गई, पर शादी की इच्छा शिव जी में कैसे होगी। तब उन्होंने कामदेव को जाकर के कहा कि अब तुम अपना काम करो। हाँ करूँगा काम। कि वो शिव जी है ना, उनके मन में इच्छा उत्पन्न करो। कामदेव है ये ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ है, मनोज कहते हैं ना। और उसकी पत्नी है, उसका नाम है रति। वो दक्ष प्रजापति के पसीने से उत्पन्न हुए हैं रति। दक्ष माने डेक्सटेरिटी, दक्ष प्रजापति डेक्सटेरिटी इसको कहते हैं। बड़ा घमंडी था, इसीलिए सिर कटा। तो अब जब कामदेव को कहा कि उनके ऊपर शिव जी में इच्छा उत्पन्न करो, तो नहीं, शिव जी तो बड़े रुद्र हैं, उग्र हैं, मैं तो नहीं जाता। फिर कह रहे तुम्हारे सामने कौन टिकता है, न देवता टिकते हैं न ऋषि टिकते हैं। बड़ी प्रशंसा की उसको। और फिर रति साथ में रहेगी ना, और हम तो साथ में ही हैं, पर तुमको डरने की क्या जरूरत है, तुम पार्वती है सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब पार्वती बिल्कुल शिव जी के सामने खड़ी हुई थी और सब लोग ये पहुंच गए, देवता लोग सब छिपे हुए खड़े हैं, और कामदेव अपने मित्र को लेकर आया साथ में। कौन है उसका मित्र? कामदेव का मित्र कौन है? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु ये मधुमास, इसी को यौवन कहते हैं। वो मधुमास आपके अंदर प्रकट हो रहा है, पर हम उसको प्रकट होने नहीं दे रहे। बाकी सारे प्राणियों में मधुमास प्रकट होता है, तो उनमें उमंग को देखो, पेड़ों को देखो, पौधों को, कीट पतंगे को देखो, सबके अंदर एक भाव बढ़ता है, प्रणयाकुल हो जाता है, मिलन के लिए आकुल व्याकुल हो जाते हैं, उनकी आवाज में मीठापन, वो हमारे हर सेल में प्रकट होता है। इस मधुमास में या वसंत में ही बड़े बड़े मिस्टिक विजन होते हैं साधु को, जो संत लोग होते हैं, इसमें बड़े दिव्य अनुभव होते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, कवि लोग होते हैं, इस ऋतु के अंदर ही उनकी रचना प्रकट होती है। ये मधुमास है ना, तो इसलिए वो वसंत को साथ में लेकर आया, तो वसंत की हवा चलने लगी और सारे पौधों के अंदर ये फूल खिल गए और भौरे मंडराने लगे। ऐसा वातावरण, और पार्वती सामने खड़ी थी। उस समय उसने तीर को चलाया ताक करके, और जाते जो तीर लगा तो जो दाहिना नेत्र था वो क्या था? एकम योग समाधि नाम गोलिता। वो तो मामूली सा खिला के नहीं खिला, ये है अपनी पूर्णता का निरंतर अनुभव। एक ट्राई टू अंडरस्टैंड पूरी संस्कृति का The unwinking eye in me, the deathlessness,
जो निरंतर मेरे साथ चल रही है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो ये जो उसका है दाहिना नेत्र, ये ज्ञान नेत्र है। आत्मा और ब्रह्म की एकता या अपनी ब्रह्म रूपता का निरंतर अनुभव, रिमेनिंग एवर ट्रांसेंडेंट, इट इज इम्मैनेंट, हमेशा एक जैसा रहता है और अपने सारे ब्रह्मांड को प्रकट कर देता है। ये जो ज्ञान नेत्र है वो तो वैसा का वैसा रहा। बायां नेत्र है, ये है भावना का नेत्र, प्रेम का नेत्र, चंद्र नेत्र है ये। और ये खुला तो सामने देखा पार्वती को, ऊपर से नीचे करके देखा और उसके सौंदर्य को देखा। ये उनकी शक्ति जो कभी उनसे अलग नहीं होती, उसी के रूप में पत्नी को देखते हैं। वल्गैरिटी नहीं। क्या कोई ऐसा होता है कि पत्नी स्नान कर रही है और आप दरवाजा खोल के अंदर घुस जाओ? चलिए पत्नी है तो क्या हुआ? पत्नी उसमें कितना लज्जित होगी, कितना नाराज होगी। ऐसा थोड़ी होता है कि ये नंगों की तरह विदेशी लोगों का योगा अपने यहाँ नहीं। इसलिए जब पार्वती ने सबको कहते हैं कि देखो दरवाजे पर खड़ा रहना, कोई आया नहीं, तो एक दिन आगे शिव जी नंगा धड़क वैसे और कहा कि पार्वती कहाँ कि स्नान कर रही है। तो नंदीश्वर थे तो कौन थे? गणेश नहीं, नंदीश्वर थे और वो चले गए वहां पर अंदर, तो रोका नहीं। पार्वती एकदम लज्जित होगी, कपड़े वापस समेट लिए उसने। अंदर ही अंदर समझ गई कि मेरा अगर नौकर होता दरवाजे पर, मेरा अटेंडेंट होता तो शिव जी को आने नहीं देता। वो तो नंदीश्वर थे, शिव जी का ऑटो कोई बात नहीं, चले गए अंदर। उनका मूड होगा मैं क्या करते, वल्गैरिटी ये घर में नहीं आनी चाहिए। पत्नी है तो क्या हुआ, वो अपने शील के अंदर सुरक्षित रहे, ऐसे नंगी थोड़ी घूमती रहेगी। तो मैं क्या कह रहा था, तीर चलाया और अपनी शक्ति को देखा। वो निरंतर देख रहे, सारी सृष्टि वो प्रकृति है और शिव निरंतर उसके सौंदर्य को देख रहे हैं। हम तो लोलुप हो गए कि हम प्रकृति को भी, आई एम एंजॉयिंग द नेचर, व्हाट हेल यू आर एंजॉयिंग, वी रेवर द नेचर, इट्स सम अदर। तो देखो आदर से देखो, क्या अद्भुत दिव्य और क्या उपदेश आ रहे हैं। कल ही किसी ने बताया ना, पहले हवा धीरे धीरे चल रही थी, फिर जो सूर्य किरणें को प्यार बढ़ा दिया उसने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पर हम उससे बात नहीं करते, न सूरज से, न किरणों से, न हवा से, अपने आप से बात नहीं करते। तो ये ऐसा मौका थे, वो देख रहे थे, अपने आत्मीयता से देख रहे थे, आत्म भोगे की दृष्टि से नहीं, मेरी शक्ति है, आत्मीयता से उसको देख रहे थे। तुरंत तीसरा नेत्र बाण किसने चलाया और तीसरा नेत्र खुला और भयंकर अग्नि निकली उसने। वो अपना धनुष्मान छोड़े तो इतने में जाकर उसको भस्म कर दिया। ये तीसरा नेत्र है आपके पास में, होना चाहिए। प्रत्येक तरुण और तरुणी, प्रत्येक भारतीय के पास में तीसरा नेत्र है और वो तैयार रहना चाहिए। तो ये ज्ञान का नेत्र है, ये भाव का, ये प्रेम का नेत्र है। ये तीसरा नेत्र का है कि क्रिया का नेत्र है, क्रिया का नेत्र है। तो हमारी क्रिया जब ठीक होगी तो ये जो दर्पित गंधर्व है, जो अधार्मिक है, गीता में कहा धर्मा विरुद्ध हो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के अविरुद्ध जो काम है, भगवान कहते वो मेरा ही रूप है। और जो धर्म का विरोध करने वाला काम है, उसको आप कैसे काटेंगे, कैसे हटाएंगे? कि आपके कर्म ऐसे होने चाहिए। और कर्म कैसा होगा कि भावपूर्ण होना चाहिए, और फिर उस भाव के पीछे बोध होना चाहिए। ज्ञान, भावना और कर्म, और तेजस्वी कर्म। लल्लू नहीं बन जाना है। आपके सामने आपकी बहन को कोई छेड़ रहा है, माँ को छेड़ रहा है, गाय को काट रहा है, हम सब लल्लू बन गए। पूरा कलकत्ता में भरे बाजार में गायों को पकड़ करके ले जा रहे हैं और गायें रह कर ये चिल्ला रही हैं, और सारे दुकानों में बैठे हुए बनिए लोग हैं, दूसरे लोग बैठे हुए हिंदू देख रहे हैं, उनके सामने भरे बाजार में गायों को ले करके उनको काट रहे। सूरत में काटा था जब ये ढांचे को गिराया था, किस किस के पास आपको करे, हम ऐसे बैठे। तो क्रिया हमारी कैसे होनी चाहिए? भयंकर तेजस्वी होनी चाहिए, अधर्म के दृश्य को देख करके, और उसके पीछे भाव होना चाहिए, भाव से भरे, उसके पीछे बोध होना चाहिए। ऐसा डायनेमिक हमारा जीवन होना चाहिए। तो कामदेव खत्म, भस्म हो गया, रति विलाप करने लगे, और शिव जी है उठ करके चले, उठ करके नाराज होकर के चले। पार्वती का चेहरा क्या हो गया? बिल का पड़ गया,
अब उमा बहन को मालूम है पिलके का क्या अर्थ होता है, मारवाड़ी शब्द है, हिंदी में इसका कोई मुकाबले का शब्द नहीं है। पीला पड़ गया नहीं, पिल का पड़ गया, तो मतलब पीला भी हो गया और पुचक भी गया। छोटा हो, हाँ छोटा हो गया मुंह, देखो जैसे आपने आम को चूस लिया ना तो पीला भी पड़ गया और सामने क्या हो गया ऐसे। और उसकी तरफ भी देखा ना, पार्वती को देख रहे थे ना, रसपुओं में देख रहे थे, और पार्वती के अंदर घमंड था किसका, मैं युवती हूँ और परम सुंदरी हूँ और मैं तो इनकी ही हूँ। अब वो भूल गई, वो अवतार की लीला चल रही है यहाँ पर, और शिव जी नाराज होकर चले गए। भस्म बन गया वो कामदेव, रति देवता त्राही त्राही करने लगे, रति ने उसे भस्म को इकट्ठा कर लिया अपने पास, और सारे फूल कुमला गए। वो आग थी, वो कहते वो जाकर समुद्र में शांत हुई, क्या उसका आग भयंकर आग। पुराणों को पढ़ो, उनके बड़े गूढ़ रहस्य। अब बाद में पार्वती गई और घर नहीं गई, वो जंगल के अंदर गई कि अब मैं देख लूंगी शिव को, अब अपने अहंकार को काटूंगी। मतलब सोचो कितना अद्भुत भयंकर तप करूंगी, निरहंकार होकर के तप करूंगी। अहंकार पूर्वक तप तो राक्षस लोग करते हैं। अब ऐसे अवेयरनेस, बोध को लेकर के कि मैं उनकी ही हूं, उनसे कभी अलग नहीं होती, ये बोध, इसको अनन्य भाव कहते हैं, आत्मीयता का भाव, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इस अनन्य भाव को लेकर के शिव मेरे से कभी अलग नहीं है। और जाकर के घोर तप किया, खाना पीना छोड़ दिया, पत्ते खाकर गिरी, पत्तों को भी छोड़ दिया, और ऐसी आग निकली उसके तप के अंदर, सारे ऋषि देवता घबराने लगे। तो फिर जाकर के एक ब्राह्मण आया और कहा, ये क्या कर रही हो तुम, अपने यौवन को खराब कर रही तुम, हैं? किस लिए तप कर रही है? शिव से विवाह। शिव श्मशान में रहने वाला, 3 नेत्र वाला है, विरूप है वो, तुम उसका कोई ठिकाना नहीं, कब कहाँ रहेगा। और सांड पर रहता है, कभी घूमता है, कभी उसके श्मशान में रहता है, कपड़े नहीं है, सांप लपेटे हुए हैं, 3 आंखें, भूत प्रेत से घिरा रहता है। तो मना के नहीं, वो तो विश्वेश्वर है, वो तो जगन विश्वनाथ है। और तो सब बोलते, जब ज्यादा किया तो ब्राह्मण देवता चुप हो जाओ, है अभी मैं श्राप दे दूंगा आपको, चले जाओ यहाँ से, ऐसे श्राप देने लगी। अपने पति के बारे में ऐसी गंदी बातों को सुन करके इसका रोष है। ब्राह्मण था इसलिए थोड़ी शांत रही, पर आखिरकार वो श्राप दे दी। और हमारे बाप को कोई कोसता रहे, माँ को कोई कोसता रहे, संस्कृत को गालियाँ निकालता रहे, हमारे पर कोई असर होता है? उससे नहीं होता, नहीं होता सर, होता है सर। मैं जोड़ रहा हूँ इसको। तुरंत जब देने लगा तो भगवान शिव प्रकट हो गए, भोलेनाथ प्रकट हो गए, परीक्षा नहीं उसकी, प्रकट हो गए, उनके चरणों में गिर पड़ी, तपस्या सफल हो गई कि ठीक है विवाह करूँगा, है। तो वो चली गई। अब वो विवाह की तैयारी, क्या बारात लेकर के आएंगे। अरे रुण झुण बाजे घुंघरा, नंदीरा बाजे साज जी, मुमिया ने परणी जन चाल्या, चाल्या भोला नाथ। लीला कर रहा, इसको समझो। अब शादी उनकी हो गई बड़ी मुश्किल से। मैना को खूब आकर के सप्तऋषियों ने, नारद ने समझाया, उनकी प्रशंसा की। और जब बारात आई तो भूत प्रेत से घिरी हुई, 5 सिर बनाए हुए, और उसका कभी आपको बताऊंगा। वो छत पर खड़े हुई मैना देख रही, आगे देवता आए, इंद्र आए कि ये है क्या मेरे जमाई जी, कि ये नहीं है। विष्णु आया कि ये नहीं है। फिर वो आए सांड पर चढ़े हुए कि ये 5 मुंह। अरे धोखा हो गया मेरे साथ। और फिर भला बुरा नारद को सब ऋषियों को कहा, और जाकर के रूठ करके बेहोश होकर के बड़ा सुंदर वर्णन है उसके बाद। अब शिव जी तो लीला करने वाले, अब देवता है वो त्राही त्राही करने के, सप्तऋषि दौड़ करके गए, मर जाऊंगी पर मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, ऐसा उसने कर लिया। तो देवताओं ने जाकर के शिव जी को समाया, लीला को बंद किया और इतना बड़ा अद्भुत दिव्य सौंदर्यमय रूप बनाया। फिर उनका
विवाह के फेरे पड़ने लगे। पूछा कि आपका बाप का नाम क्या है? शिव जी से आपका कुल क्या है, गोत्र क्या है? शिव जी इधर देखे उधर देखे, कुल गोत्र का कोई पता ही नहीं। अब देवता परेशान हो गए। वो कन्या पक्ष वाले पूछे कि बताओ आपका कुल गोत्र क्या है? उसने बताया, क्योंकि कुछ जवाब दे दिया तो कुछ बताया कि विष्णु है कि ब्रह्मा है, कुछ नहीं बोले। तब वीणा बजाने लगे नारद जी। वीणा बजा, उछल उछल करके वीणा बजे। देवताओं ने कहा कि ऐसे इमरजेंसी की बात है ना, तो शिव से प्रेरित नारद जी ने वीणा को बजाई। वीणा को बजाया जोरदार में। तब नारद जी ने कहा कि नाद ही शिव का गोत्र कुल है, इसलिए मैंने वीणा को बजाया। जिसको कल आपने अनुभव किया था ना, बिल्कुल शांत होकर बैठो, वो नाद जो ही सूरज नीचे जाता है वो नाद तेज हो जाता है। किरणों के अंदर से नाद प्रकट हो रहा है ना, सूरज डूबते ही वो नाद एकदम से आप बिल्कुल पैल्पेबल, बिल्कुल ऑडिबल, साफ अनुभव आ जाता है। चिन 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 आवाज एकदम से तेज हो जाती है। उसको एकांत में बैठे कि नाद ही शिव का बोल, ये ओंकार नाद है ना, ये नवनाद के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। सारी सृष्टि प्रकट हो जाती है। ये जो कवच में पाठ के 9 दुर्गा है, हमारे 9 ग्लैंड से हमारे अंदर, और ये कुष्मांडा, ये सारे वो हमारे 9 ग्लैंड से उसके कॉरस्पॉन्डिंग नाम है। ये तो छोटा सा 9 नाद है जिसके अंदर मातृकाएं, 9 मातृकाएं, और सारी सृष्टि प्रकट होती है। नाद शिव का गोत्र कुल है, इसलिए वीणा बजाया। क्या कह रहा था? विवाह हो गया, शिव बैठे हुए और विवाहित पार्वती पास में बैठी, मंगलसूत्र गहने वगैरह पहने। इधर में रति पहुंच गई, राख लेकर के, अपने पति की राख लेकर के। आपने तो शादी कर ली और मेरा सुहाग तो खत्म हो गया। तो फिर राख को सामने रखा तो शिव जी ने कहा क्या है, क्या है? देखो ये राख है। लिया, सारे शरीर में लपेट लिया। कि बच्चा बच्चा जो है, जो स्मृति थी वो शरीर में पहले तो जलाया और सारे शरीर में लपेट लिया। तो जगदम्बा की तरफ देखा, ये क्या? जगदम्बा ने उसको देखा, रति को है, खुद तो सुहाग रेखा है, सुहाग हाथ नहीं लगाती ना, फैशन होगी, नहीं लगा, मंगलसूत्र नहीं पहनते, तो अर्थ नहीं मालूम है ना। अर्थ बताओ, इसका अर्थ क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, सबको बताओ ना, सबका उत्तर। तो देखा, पार्वती की तरफ देखा उसको, तो पार्वती ने रति को देखा, फिर शिव की तरफ देखा, ऊपर से नीचे तक शिव को देखा। तुरंत उसके अंदर से कामदेव निकल करके आ गया है। ये संकल्प क्या प्रकट हो जाए तो कामदेव भस्म हुआ, फिर शिव के द्वारा धारित, फिर शिव के द्वारा प्रकटित, ये कामदेव हुआ है। ये अनंग नाम पड़ा, बिना अंग वाला। और फिर कहा कि जब कृष्ण अवतार होगा तब उनके पुत्र के रूप में वो सशरीर प्रद्युम्न रूप से प्रकट होगा। क्या प्रसंग चल रहा था? काम पुरुषार्थ। इस काम पुरुषार्थ में काम ऊर्जा है, इसकी उपेक्षा नहीं, इसको विकृत मत होने देना, सही इसका उपयोग करना। इसके लिए गृहस्थ में प्रवेश किया। इसके अंदर जो ही आपने धर्म के विरुद्ध आप गए, जो ही आपकी सारी क्रिएटिविटी कम। जिस लक्ष्य की आप बात कर रहे हैं, जो आनंदमय लक्ष्य है, उस आनंद को प्राप्त नहीं करते। ये आनंद ही अपने आप को काम के रूप में प्रकट करता है। द रिफ्लेक्टेड जॉय है, ये प्रतिबिंबित है। इसको सही ढंग से अपनाने पर आपको बिंब रूप जो आनंद है उसका प्रकट हो। जब मैंने कहा चिदाभास मैंने प्रतिबिंबित, तो आपको पूछना चाहिए ये क्या ऐसा कौन सा तत्व है जो कहीं पर प्रतिबिंबित हो रहा है? इसका मतलब वो सीमित हो गया। तो एक प्रतिबिंब का अर्थ क्या है? जब पहला बच्चा पैदा होता है संतान, तो पिता उसको देखते उसके अंदर प्रतिबिंबित हो जाता है, ऐसे मैं यही हूँ। तो मेरे को एक युवक ने बताया कि मैं अपने बेटे को खिलाता हूँ तो ऐसा लगता है मैं ही खा रहा हूँ, मेरी पत्नी अपने बेटे को खिलाती है तो ऐसा लगता है मैं ही खा रहा हूँ। ये जो आत्मीयता है, पत्नी के प्रति भी ऐसा पाता है, ये मैं ही अलग नहीं, इसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो वो ब्रह्म
प्रतिबिंबित हुआ, अपने द्वारा प्रोजेक्टेड जो अंतःकरण है उसके अंदर वो प्रतिबिंबित हो गया, इसको चिदाभास कहते हैं। और फिर ये अपने आप को अलग समझने लगा। इसको दूर करने के लिए गृहस्थ में प्रवेश किया। ऐसा पत्नी के साथ व्यवहार करना कि ये मेरा ही एक रूप है, पति पत्नी पत्नी प्रतिबिंबित होते हुए ये महाकाव्य एक दूसरे के लिए, और फिर ये लक्ष्य इसको लेकर बढ़ना। इसके लिए काम संबंधी जो अवधारणा है, तो ये आपको एक पुस्तक दी जाएगी, ब्रह्मचर्य साधना। मैंने कई लोगों को दिखाई, कई आर्टिकल्स थे, कल आपको संकेत दिया था मैंने कि ये जनन की इंद्रिय है ना, उसका आविर्भूत है वो आनंद तत्व है। तो आनंद कैसे हो सकता है? आनंद तो एक्सपीरियंस होता है, इसके बारे में कल आपको होता है, इसमें और भी विस्तार से उसको बताया। तो आज मैं ये आपसे कह रहा था कि हम किस प्रकार से 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म पुरुषार्थ, इसके बारे में स्पष्ट धारणा, अर्थ पुरुषार्थ, स्पष्ट धारणा, काम पुरुषार्थ। इन तीनों पुरुषार्थों में पुरुष के द्वारा जो वांछित है, अर्थमान है, उसी को तो पुरुष अर्थ, अर्थमान, आई वांट इट। तो धर्म है, उसको समझा, धर्म के अनुसार अर्थ, उसको समझा, उसको खूब कोशिश करके पाया, उसका सही उपयोग किया, उस धर्म से द्वारा उपार्जित अर्थ के द्वारा धर्म को किया, धर्म के द्वारा उपार्जित अर्थ के द्वारा फिर धर्म को किया, और साथ में काम पुरुषार्थ मतलब विषयों का सुख, और विषय सुख के अंदर विषय त्याग में भी सुख। तो गीता के अंदर इसको बताया सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख। तीनों सुखों को बताया कि राजसिक सुख है प्रारंभ के अंदर तो वो आपको अच्छा लगता है, और उसका परिणाम होता है दुख में होता है, परिणाम में विषय में होता है, ऐसा दुख होता है। प्रारंभ में अच्छा लगता है, तामसिक दुख तो हमको बिल्कुल बना देता है, बिल्कुल चढ़ और मूड बनाता चला जाता। तो अपने सुख प्राप्ति की प्रक्रिया को समझना, हमारा सुख प्राप्ति का रूप क्या है, किससे हम सुख को प्राप्त करें? क्या त्याग में भी सुख है? हाँ, त्याग में भी सुख है, सेवा में भी सुख है। तो सुख के नाना प्रकार के रूपों को समझना और सात्विक सुख को प्राप्त करना। तो ये जो काम सुख है, इसको आप इतना महत्व इसको देना, ये मुख्य चीज है, काम की ऊर्जा। इसको सही ढंग से लगाएं तो घर के अंदर ऐसा वातावरण। मोक्ष पुरुषार्थ है, तीनों पुरुषार्थों के आधार में मोक्ष है। इसको यदि आपने समझा ही नहीं, दिस इज द हाईएस्ट मोटिवेशन, तो आपके धर्म पुरुषार्थ में मोक्ष है, धर्म में अर्थ पुरुषार्थ में मोक्ष है, धर्म में अर्थ सहित जो काम पुरुषार्थ है उसमें मोक्ष है। तो मोक्ष की साधना आधारभूत साधना है, उसके विषय में हमको लिख करके रख लेना चाहिए। मोक्ष कहते हैं इसको। संसार के सारे मजहब, सारे धर्म एक ऐसी स्थिति को मानते हैं जिसमें कोई दुख नहीं, पर उनकी परिभाषा में अंतर है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष क्या है कि वीतराग हो जाओ, सिद्ध शिला पर आप बैठे रहो, वे इसको मोक्ष मानते हैं। बौद्ध लोग मोक्ष किसको मानते हैं कि शून्य निर्माण, माने दीपक है, दीप बुझ गया, और उनका बड़े प्रबल तर्क है उनके। पर हम मोक्ष किसको कहते हैं? तो हम का मतलब क्या हुआ? हिंदू धर्म, वेद को लेकर चलने वाले, उसमें भी कई लोग होते हैं कि आप प्रकृति को जान लो, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, इससे आप अपने आप को अलग कर लो, आप मोक्ष हो जाएंगे। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, जैमिनी दर्शन, पूर्व मीमांसा वो कहते हैं कि ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं, बस वेद के अनुसार आप यज्ञादि करते रहो, बस आपका मोक्ष हो जाए, यही मोक्ष है। आर्य समाज तो इतना प्रबल एक समाज आंदोलन जैसे उठ खड़ा हुआ था हमारे विकारों के कारण, छुआछूत आ गई थी, स्त्री के पत्नी, ड्रग एडिक्ट बहुत सारा फैल रहा था, देश गुलाम था। तो उन्होंने कहा कि जीव और प्रकृति और ईश्वर ये 3 तत्व है, और आप यहाँ से अच्छे ढंग से वेद के अनुसार जीवन जिएंगे तो कोई उच्च लोक में चले जाएंगे, एक अमुक पीरियड तक वापस यहाँ पर आ जाएंगे। आपकी मोक्ष की अवधारणा क्या है? आप किसको मोक्ष कहते हैं? कल पूछा था पूर्णता, मोक्ष किसको कहते हैं? लिख करके रखना पड़ेगा, मोक्ष किसको कहते हैं? कौन बताएगा? सितार, मोक्ष किसको कहते हैं?
जब हम उस साक्षी से अपने आप को अलग नहीं मानकर एक हो जाएं, साक्षी किसको कहते हैं? जो एक परम सत्ता जिसमें हम मानते हैं, परम सत्ता क्या है? जो इस पूरे ब्रह्मांड में जो चैतन्य स्वरूप जो है वो, तो ब्रह्मांड भी है और वो चैतन्य भी है, दो चीजें होंगी। इसका मतलब साक्षी या है वो लिमिटेड हो गया। जब हमको किसी चीज को बोलना तो उसको डिफाइन इट इन सच ए वे कि वो लक्षण दूसरा में नहीं घटते, इसी में वो घटते हैं। इसको भी डिफाइन करते हैं और दूसरे से अलग करके इसको बताते हैं। तो जब हम कहते हैं ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर, माया, जगत, उसका लक्षण लिखना चाहिए। जगत किसको कहते हैं? गच्छति इति जगत, डेफिनेशन हो गई। गच्छति इति जगत मतलब तो निरंतर इन स्टेट ऑफ फ्लक्स, निरंतर, एक सेकंड से भी नहीं लगता, निरंतर बदलता रहता है। अभी हमारा सूर्य कितनी स्पीड से चल रहा है अपनी गैलेक्सी में? कोई फिजिक्स का नहीं विद्यार्थी तो फिर गूगल 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर पर सेकंड। हाँ, लगभग 165 है कि 135 किलोमीटर पर सेकंड पूरा ये सोलर सिस्टम में से भाग रहा है प्रचंड गति से। अपनी जगह पर पृथ्वी घूम रही है, सूरज के तारक में घूम रही है, हमारे सारे न्यूरॉन्स घूम रहे हैं, खून घूम रहा है, पूरा सब कुछ चेंज हो रहा है। और कितनी स्पीड से? जब सूर्य इतनी स्पीड से जा रहा है तो उसका पूरा का पूरा सिस्टम इतनी स्पीड से जा रहा है और फिर धरती भी उसके अंदर घूम रही है, तो एकदम से दिमाग नहीं घूम जाएगा। सब कुछ इतनी स्पीड से जा रहा है। गच्छति थी जगत, संसारति थी संसार। तो एक पेज पूरा जिसको जगत किसको कहते हैं? संसार में सरक रहा है तो पार्टिकल मूवमेंट है कि वेव मूवमेंट है। अग्निशोमात्मकम जगत, शोक मोह उपलक्षित हो ये जगत, नाम रूपात्मकम जगत, सारा एक यज्ञ चक्र में चल रहा है। त्रिगुणात्मक है ये जगत और इसके जर्रे जर्रे में चैतन्य है। 7वें अध्याय को रेफर करेगा तो ये हमारी अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए। मोक्ष किसको कहते हैं? आत्मा साक्षात्कार। आत्मा किसको कहते हैं? चैतन्य हमारे अंदर जो चैतन्य किसको कहते हैं? बहुत बढ़िया बोलते जाओ आप। हमारे जिस दिन आपको इसकी सही परिभाषा समझ में आ जाए उस दिन मुक्त हो जाओ। मन बुद्धि शरीर, पहले डिफाइन तो करो उसको। आत्मा जिसको मोक्ष कहते हैं, अपने स्वरूप की प्राप्ति। स्वरूप क्या है? अपनी ब्रह्म रूपता की अनुभूति। ब्रह्म क्या है? जो देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है, कोई बाउंडेशन नहीं उसके अंदर। देश काल वस्तु यहाँ है वहाँ नहीं, ऐसा नहीं, कोई परिच्छेद उसमें नहीं। जिसका मतलब सब जगह सर्वव्यापक। काल है, अभी है बाद में नहीं होगा ऐसा नहीं, पहले नहीं था अभी होगा ऐसा नहीं। काल का परिच्छेद नहीं, वस्तु परिच्छेद नहीं है कि ये एक ब्रह्म ये दूसरा ब्रह्म, ऐसा नहीं। सिर्फ वही है तो वही है, तो शून्य का शून्य नहीं है, वो निरंतर अनुभव में आ रहा है। वो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इसको समझना अच्छी तरह से बहुत आवश्यक। मोक्ष पुरुषार्थ के समझने में त्रुटि होते ही उस व्यक्ति में, परिवार में, उस सभ्यता में, समाज के अंदर जो अभ्युदय और निश्रेयस है वो गलत दिशा में जाएगा। पहली बात तो निश्रेयस हो गई, वहां पर अशांति, बेचैनी, हिंसा, ये सब होते रहे। आप एक साधक की दृष्टि से इसको अच्छी तरह से समझो कि मोक्ष क्या है जिसको मुझे पाना है। वो सच्चित आनंद स्वरूप है, वो अखंड है, अद्वितीय है, प्रपंच से रहित है, परम शांत है, परम आनंद स्वरूप, परम ज्ञान स्वरूप, परम प्रेमास्पद। वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग आवरसेल्फ। हम अपने आप को चख नहीं रहे, अनुभव नहीं कर रहे। इसलिए जब यौवन को मैंने कहा था अपने यौवन को चखो तो सही, चखोगे कब? जब समझोगे। और चखना नहीं, उसके साथ एकाकार हो जाना। उसी पर हम अपने अंदर जो मिठास है उसको अनुभव नहीं कर रहे। आत्मा परम प्रेमास्पद है और हम प्रेम को बाहर ढूंढ रहे हैं। ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इंद्रियां बाहर भाग रही हैं, उनको कोई धक्का दे रहा है। मन को कोई धक्का दे रहा है, प्रारब्ध, संस्कार पड़े, बाहर सुख है, बाहर सुख है, स्त्री में सुख है, विषयों में सुख है।
तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबकी तरफ भागेगा, इसलिए कर्म करने वाला। और आपने सृष्टि की पत्नी के बाद, तब आप वैसे ही होते हैं जैसा ईश्वर सृष्टि करता है। एक बार एक साहित्यकार ने शेर और शेर ने मीटिंग कर रहे थे, देखता ही रह गया, क्या प्रचंड वेग दोनों के अंदर। शेर और शेर ने जंगल में, थोड़ा प्रकृति का प्रेमी होगा, चला गया। अब एक बार हमारे पाल के ऊपर मेरे को आकर किसी ने बताया, तो सांप लड़ रहे हैं बुरी तरह से। देखो, मैं कभी कभी मिलते थे, दोनों की अलग शादी होती, तो पता तो था। तो एक जिस दोस्त की शादी हुई थी, उसकी पत्नी क्या थी, पहले दिन ही सुहाग रात के दिन, पहला दिन होता है ना, वो पहले वाले ऐसे नहीं, तो अरेंज मैरिज थे, वो पहले से मिलिए होटलों में घूमने, वो वाली नहीं थी। पहले दिन ही क्या हुआ कि वो कमरे में बिल्ली बंधी हुई थी, बिल्ली, और तलवार पास में थी। अब वो आए तो उसने सबसे तलवार से उसको काट दिया, बिल्ली को मार डाला, एकदम से खून खून हो गया, वो घबरा दिया बिल्कुल। फिर बाकी बाद में सब होता है। अब वो बेचारी हमेशा उसे डरी रहती। अच्छा, दोनों सहेलियां बहुत अच्छी बात मिली, तो अपना अपना अनुभव शेयर किया। तो दूसरी वाली सहेली थी ना, वो थोड़ी हावी थी, और ये थी दूसरी सहेली जिसका पति ने बिल्ली को मारा था ना, तो दबी दबी रहती थी। दोनों दोस्त मिले एक दिन, अपना अपना अनुभव शेयर किया। तो जिसने बिल्ली मारी थी वो कहते मेरे तो वो बिल्कुल शेरी की तरह रहती है, चूं भी नहीं करती मेरे सामने। वो कहते मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मेरे को तो उसने इतना दबा के रखा हुआ है, तुमने ऐसे कैसे किया कि बिल्ली मारी थी पहले दिन? तो उसने भी क्या किया, 2-3 महीने बीत गए, तो उसने बिल्ली बांध दी और तलवार लेकर, और पत्नी आई तो तलवार उठाई उसने, उसका पहले दिन मारी जाती। शुरू से दृष्टिकोण तो ये दर्शन को सही रखे ना। कोई लड़का लड़की नुमा होता है, कोई लड़की लड़के नुमा होती है, ठीक है ना, अलग अलग हो। लक्ष्य सामने रहेंगे तो अपने आप इंटरमिंगल होते रहेंगे। हाँ, उसके अंदर पौरुष होता है, प्रधान होता है, कोई पुरुष होता है, टिमिड होता है, पर वो लड़की ये समझ जाती है कि हाँ ये मेरा पति ऐसा है, तो वो उसको संभाल लेते हैं। लक्ष्य दोनों का एक होना था, वो दबाते नहीं, उसको हेल्प करते हैं उसको। तो इसको समझना चाहिए, क्योंकि आत्म तत्व न पुरुष है न स्त्री, और वही अपने आप को पुरुष और स्त्री के रूप में मानव कल्पित करते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब कल्पित करते हैं। पर जब दोनों का लक्ष्य अखंड आत्मा है, इंडिविजुअल आत्मा नहीं, वो दर्शन गलत हो जाएगा। आत्मा नॉट इंडिविजुअलाइज नहीं, आत्मा अलग अलग नहीं है, एक अखंड आत्मा, आत्मा सो परमात्मा। तो उपनिषद में आत्मा से सारी सृष्टि प्रकट हुई, यह वर्णन किया। फिर कहा ब्रह्म से सृष्टि प्रकट हुई, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी। दूसरी जगह लिख दिया ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, तेज। आत्मा और ब्रह्म की अभेद को लेकर के उपनिषद प्रकट किया हुआ, उस पर सारी संस्कृति बेस्ड है। यह अद्वैत दर्शन है, इसलिए आत्मा में पुरुष और स्त्री, वही अपने आप को पुरुष स्त्री के अंदर प्रकट करते हैं। पर किसी पुरुष के अंदर भाव प्रधान हो जाता है और किसी स्त्री के अंदर वो पुरुष तत्व। तो खूब लड़ी मर्दानी क्यों कहा? खूब लड़ी, लक्ष्मीबाई ऐसे बोलते, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाले, तो मर्दानी क्यों कहा? इसका मतलब पुरुष के अंदर अलग प्रकार का भाव प्रकट होता है। इसलिए मैंने कहा कि मस्कुलर ताकत फिजिकल बॉडी में पुरुष में ज्यादा होती है, स्त्री के अंदर क्लेंस की ताकत ज्यादा होती है, अंतःकरण के अंदर भाव की ताकत उसमें ज्यादा होती है, उसमें बुद्धि की ताकत ज्यादा होती है। पर दोनों को मिलकर के ऐसा करके उस लक्ष्य को रखेंगे तो आपस के अंदर एक हार्मनी हो जाएगी।
तो इस बात को समझ करके और अपने गृहस्थ को दिव्य बनाना है। मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस आते हैं, उनसे बचते हुए तत्व को पकड़ना। हमारा तत्व क्या है, उसमें क्या विकार आ गए, हमारे गृहस्थ जीवन के दर्शन में विकार कहाँ पर आ गए, कब से विकार आ गए, क्यों विकार आ गए, उनका निराकरण। जो पश्चिम के अंदर स्त्री को तो समझा वो कि हड्डी से निकली है, पहले तो उसमें आत्मा होती ही नहीं। वहां की पूरी हिस्ट्री को पढ़ो, उनके ऊपर कितना भयंकर अत्याचार हुए, सड़क के ऊपर बांध कर घोड़ों पर उनको खींचते थे। अपने यहाँ पर ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जो सती की प्रथा है उसमें कुछ विकार आया, कुछ दहेज की प्रथा आ गई, पर वो नीचे तबके में कुछ और रूप आया, शराब पी कर स्त्री को मार रहे हैं। पर वहां जितना भयंकर अत्याचार स्त्रियों पर हुआ, भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। और पर्दा प्रथा भी यहाँ पर नहीं थी। पर्दा प्रथा तो मुसलमानों की बाद में आई थी, वो भी दुष्ट हुआ करती थी, शास्त्र को जानती थी, राजगार में मदद करती थी, पर अपने उस स्वभाव को सुरक्षित रखते हुए बदले हुए परिवेश के अंदर हमको उस तत्व को पकड़ना। वो तत्व क्या है, वो दर्शन है। एक अद्वैत तत्व ही अपने आप को विविधता में प्रकट करता है, और उसी को साक्षात्कार करने के लिए ये पुरुष और स्त्री अपनी अपनी भूमिका, और इसमें स्त्री का स्थान ऊंचा होना चाहिए। आप भी मॉडर्न एजुकेशन के कारण नाम भले होते हैं, रमेश जरा है, आप उसको सुशीला जरा, कोई नहीं, इसमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो जी का लेना चाहिए, पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पर अब ऐसा कहने से आपको समझ में नहीं आएगा कोई क्या है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पुरुष हमेशा चाहेगा कि वो उसको थोड़ा श्रेष्ठ समझा जाए, और स्त्री उसके सामने झुक करके उसके अंदर प्रवेश होकर उसके पर हावी हो जाएगी, मतलब उसको आच्छादित कर लेगी अपने शुद्ध प्रेम के द्वारा। उसका स्वभाव ऐसा है, शक्ति है ना सृष्टि, तो उसको हमेशा आदर और प्यार, आदर और प्यार, आदर और प्यार। स्त्री को भी आदर देना, पत्नी को भी आदर देना और खूब प्यार देना। पत्नी वो भी पति को आदर दे, तो एक रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करते। वो कलील जिब्रान ने उसका बहुत सुंदर बताया। उनको अद्वैत क्या है ये तो मालूम नहीं है, पर कुछ उनको मालूम है, उसको सुंदर शब्दों में उन्होंने उसको अभिव्यक्त किया है। हम तो अपने दर्शन को लेकर, अपनी परंपरा को लेकर के और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएं। और इस प्रक्रिया में मैंने आपको बताया, हमारा कर्तव्य बोध, ऋण बोध जितना गहरा, व्यापक, संवेदनशील होगा, उतना उतना ही शास्त्र के अनुसार कामना पूर्ति के प्रसंग में चित्त गंदला नहीं होगा, उल्टा पुलकित हो जाएगा, रसमय हो जाएगा, खिलने लगेगा, खिलखिलाने लगेगा, है ना, शास्त्र के अनुसार। इसलिए वह ज्ञान हम लोगों के पास नहीं है। कोई धर्मज्ञ हो, कोई अच्छा वैद्य हो, उससे पूछना किस काल के अंदर गर्भाधान होना चाहिए। तो मैं आपसे सूरत वाले संपर्क है, उनसे संपर्क कर लेना, उस संस्था से संपर्क करके फिर इसमें आगे बढ़ना। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम उस पूर्णता की तरफ निरंतर बढ़ते चले जाएं। ऐसा विन्यास करें कि उस संन्यास होता होता संन्यास होता चला जाए। कल ही मेरे से पूछा किसी ने, न्यास सुरक्षित रखते हुए विन्यास, न्यास सुरक्षित रखते हुए विन्यास, और विन्यास धीरे धीरे करके स्वन्यास होता हुआ संन्यास होता है। संन्यास का मतलब स्व अंदर की तरफ जाना, तो प्रतिदिन अंदर की तरफ जाना, पहचानना उसको, और फिर संन्यास, अंदर बाहर का भेद समाप्त हो जाए। इसके लिए गृहस्थ को दिव्य बनाना आज के युग में ज्यादा, अति ज्यादा महत्वपूर्ण है। गृह त्यागी लोगों के अंदर करप्शन इतनी पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है, आपकी कल्पना से बाहर है। आग लगी संसार में, बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। हाँ, कौन संत? संत अपने मुंह से ये वाणी बोल रहा है। कौन संत? कहां पर संत? अभी प्रशंसा के लिए ऐसे बोल रहे हैं। आग लगी संसार में और बरस रहे अंगार, संत न होते, ये गेरू कपड़े पहने हुए बोल रहे हैं अपनी प्रशंसा के लिए। संत गृहस्थ में प्रकट होने चाहिए, और संत की परिभाषा है महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञाता भूतादि मव्ययम्। हम अपने गृहस्थ को कमजोर बनाते चले जाएं, वो सड़ता चला जाए, उनके गुणगान, संत लोग अपना ही गुणगान करते चले जाएं और गृहस्थ भी उनके गुणगान करते चले जाएं, गर्त में चलती जाएगी संस्कृति। इसलिए विवाह के तत्व को समझ करके और अपने गृहस्थ को दिव्य बनाना। जब हमारे अंदर कोई आत्मज्ञानी प्रकट होगा
तो हमारे घर के अंदर से कोई निकलेगा, कोई संत निकलेगा, कोई वीर निकलेगा, कोई सेनानी निकलेगा, कोई देश पर मर मिटने वाला योग निकलेगा। ऐसी कटिबद्धता, समझ में आ गई कटिबद्धता? कटिबद्धता से कमर कस करके और अपने गृहस्थ जीवन को इतना दिव्य बनाना, हर ऑल राउंड डेवलपमेंट और कंटिन्यूसली इवॉल्व होना। तो ये तत्व समझ में आ गया दिमाग का। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम नमः